जय हिंद दोस्तों। आप सभी को नए वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे हैं आज के। आज है हमारा 1 जनवरी 2021 और हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं और उस वर्ष का आज पहला दिन है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किसी इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यानी भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किसे इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जी को इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार यादव को यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईईटी द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। और भारतीय रेलवे के बारे में देखते हैं। भारतीय रेलवे, जिसे इंडियन रेलवे कहते हैं, और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रखा गया है। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है। आइए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का एक रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया है। ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट भी देखते हैं इसके। इस योजना को मुख्य रूप से झारखंड के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है। और घाट पेयजल योजना का उद्देश्य लोगों को घर तक स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराना है। और जिन लोगों को पानी की समस्या से दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, अब उन्हें सरकार घर तक पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने हर घर जल योजना को शुरू किया था। और उत्तराखंड राज्य के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण, यानी कि उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है और एक शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। और मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मलिमत। और उत्तराखंड राज्य के 2 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से ही सटा हुआ हरियाणा भी है। और 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत यानी कि चीन, जो तिब्बत है वो चीन ने ऑक्युपाइड किया है, चीन के अंडर में है, तो तिब्बत है। और नेपाल 2 पड़ोसी देश हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड से लोकसभा सीट हैं 5, राज्यसभा सीट हैं 3, विधानसभा सीट हैं 71। और उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्सताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामला ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचिया झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। और आपसे हम वादा करते हैं कि अगर आप हमारे रोज़ वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं तो आपका जो जीके वाला पोर्शन भी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली फॉलो कीजिए हमारे इस वीडियो लेक्चर को। अगला है, कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। ये इम्पॉर्टेंट करंट
फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा। त्रिपुरा को चुना गया है जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव भारतीय जनता पार्टी से। गवर्नर हैं रमेश बैस, यानी कि त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस हैं। और त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम, और एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। त्रिपुरा से लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, विधानसभा सीटें हैं 60। और कर्क रेखा भारत की त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर भी निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये एक सीरियल है जो ये जो गुजरात से शुरू होकर लास्ट में त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये हमारे भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ केयर ब्रांड वोलिनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है शिखा मल्होत्रा। शिखा मल्होत्रा को हेल्थ केयर ब्रांड वोलिनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शिखा मल्होत्रा भारतीय अभिनेत्री हैं। ये इसका करंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि वोलिनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जयलाल। डॉक्टर जयलाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्के फेम्टो सैटेलाइट कलाम साइट का निर्माण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है शास्त्रा यूनिवर्सिटी। शास्त्रा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्के फेम्टो सैटेलाइट कलाम साइट का निर्माण किया है। और ये जानते हैं कि सैटेलाइट होते क्या हैं, यानी सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहते हैं। यानी ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। यानी ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में रहकर ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। यानी भारतीय संचार उपग्रह कलामसैट तमिलनाडु के छात्र रियासदीन शमसुद्दीन द्वारा बनाया गया एक फेम्टो उपग्रह है। और यह उपग्रह एक स्मार्टफोन की तुलना में हल्का है और प्रबलित कार्बन फाइबर बहुलक रेनफोर्स्ड कार्बन फाइबर पॉलीमर से बना है। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट है, किस लघु फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है पूनम। यानी पूनम फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नामक से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। वर्तमान में विदेश राज्य मंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है वी मुरलीधरन। वर्तमान में हमारे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन है और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। और ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारत सरकार ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासी समुदायों को जोड़ना है और इस ऐप को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लॉन्च किया है। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर सहायक NG का सफल परीक्षण किया है। यह सहायक NG क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एयर ड्रॉप कंटेनर। जो सहायक NG एक एयर ड्रॉप कंटेनर है। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गोवा तट से कुछ दूर समुद्र में IL-38 HD एयरक्राफ्ट से भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर कंटेनर सहायक NG का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। सहायक NG कंटेनर में सामान को रखकर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की सहायता से किसी भी स्थान पर गिराया जा सकता है और जिसमें सामान की डिलीवरी के समय एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को लैंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और DRDO के बारे में जानते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास
संगठन जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी है अटल जंक्शन, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन कर दिया गया है हबीबगंज। और आपको पता होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल का एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है, इसका नाम बदलकर अटल जंक्शन कर दिया गया है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का एक रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन भोपाल शहर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्टेड टाइहन सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर डी है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत का पहला टेस्टेड टाइहन सिस्टम को लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम स्थलीय और हवाई के लिए भारत के पहले टेस्टेड टाइहन आईआईटी हैदराबाद की नींव रखी गई है। आईआईटी हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट है, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर स्तुति शर्मा। डॉक्टर स्तुति शर्मा ने एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है और अजिंक्य रहाणे जॉनी मुलाग पदक जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, बीएसएफ के आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है सुनील कुमार। सुनील कुमार को बीएसएफ के आईजी इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएसएफ जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और महानिरीक्षक हैं अभिनव कुमार और बीएसएफ के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना जी। और बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये बीएसएफ का यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने आज के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे कौन कौन से थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर 2021। धन्यवाद। जय हिंद।